आज्ञा और मैत्री की प्रतिज्ञा ही वत्स, आपने शिष्यों के साथ भेदभाव क्यों किया? महर्षि, मैंने आपसे 2 सुयोग्य। गुरुजी, यह अनुचित है। नवीन कहाँ है? मैं डरता नहीं हूँ गुरुजी, आपकी कृपा से ही मेरा। सुभाष, तुमने उस घटना के बारे में क्या जाना? बिना इन्हें भोजन कराए। गुरुवर क्षमा करें। गुरुजी, किसने कहा? वह तो खच्चर है पूरा। तुम में से कौन इस उत्तरदायित्व को? सुनो ग्रामवासियों, एक समय में एक ही। भोजन तैयार है। पहले हाथ पैर धो लीजिए। अवश्य। तुम हमेशा सबसे आगे क्यों? गंगा नदी गोमुख से निकलकर उत्तरांचल में कुछ दूर तक जहानवी के नाम से भी जानी जाती है। उसी जहानवी नदी के किनारे एक महर्षि का गुरुकुल था, जहां धर्म और अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी जाती थी। वहां अनेक शिष्य आते। गुरुकुल में बड़ा अनुशासन था। गुरु की आज्ञा का पालन करना और आपस में मित्रता का व्यवहार करना वहां का पहला नियम था। अगर आप भी मानते हैं कि विनम्रता ही सच्ची शक्ति है, तो वीडियो शुरू होने से पहले ही कमेंट में लिखिए जय मां गंगे और दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आज की कहानी आपके भीतर छिपे अहंकार को भी आईना दिखा सकती है। गुरुकुल में अपने बच्चों को भेजने के बाद माता पिता निश्चिंत हो जाते थे। उन्हें गुरु पर विश्वास था कि वे बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देंगे। वहीं शिक्षा ग्रहण करते थे विभूति, दक्षेश, सुभाष और नवीन। विभूति और दक्षेश बहुत बुद्धिमान थे। हर विद्या सबसे पहले सीख लेते। बस एक ही कमी थी कि दोनों बहुत ईर्ष्यालु थे। किसी और की प्रशंसा न कर सकते थे, न सुन सकते थे। आश्रम के प्रांगण में जब किसी शिष्य की प्रशंसा होती, 2 चेहरे अनायास सख्त हो जाते। हर बार वही आगे क्यों? क्योंकि वे परिश्रम करते हैं या फिर गुरुवर उन्हें अधिक मानते हैं। पास खड़े सुभाष और नवीन एक दूसरे को देखते। समझाने की कोशिशें कई बार हो चुकी थीं, पर शब्द जैसे पत्थर से टकराकर लौट आते। गुरु दूर खड़े सब देख रहे थे। उनकी आंखों में चिंता थी। विद्या है पर विनम्रता नहीं, योग्य है पर भीतर आग भी है। इसके विपरीत सुभाष और नवीन साधारण बुद्धि के थे, पर सबसे मित्रता का व्यवहार करते, सबके गुणों का सम्मान करते। सुभाष और नवीन ने अपने साथियों को समझाने का बहुत प्रयास किया, पर सब व्यर्थ। महर्षि को भी बहुत चिंता थी कि उन्हें कैसे सुधारा जाए। वे दोनों बालकों में अहंकार और ईर्ष्या की भावना को खत्म करना चाहते थे, पर उचित अवसर नहीं मिल रहा था। जहानवी नदी के दूसरे किनारे पर एक बस्ती थी। वहां एक जमींदार थे जिनकी शिक्षा दीक्षा इसी गुरुकुल में हुई थी। उन्हीं दिनों वे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, जिन्हें उत्तरांचल के 4 धाम कहा जाता है, की यात्रा करके लौटे। उन्होंने एक भोज का आयोजन किया। जमींदार ने सबसे पहले गुरुकुल में संदेश भेजा। उसी शाम नदी के उस पार से एक नाव आई। संदेश वाहक झुका। महर्षिवर, जमींदार जी ने निवेदन भेजा है, 2 योग्य शिष्य भेजिए। उनके बिना भोजन आरंभ नहीं होगा। साथ ही वे उनकी योग्यता के लिए उन्हें सम्मानित भी करना चाहते हैं। गुरु की दृष्टि क्षण भर के लिए चारों पर ठहरी, फिर विभूति और दक्षेश पर स्थिर हो गई। तुम दोनों जाओगे? अवश्य, दोनों ने एक साथ कहा। दोनों शिष्य संदेशवाहक के साथ जमींदार के यहां जाने लगे। नाव लहरों को चीरती आगे बढ़ी। हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। सुगंधित पकवानों की महक हवा में तैर रही थी। जमींदार ने उनका स्वागत करते हुए कहा, भोजन तैयार है। आप दोनों दूर से आए हैं। पास ही कुआं है, एक एक करके हाथ पैर धो लीजिए, फिर आसन ग्रहण कर ले। कुएं का चबूतरा छोटा है, इसलिए एक समय में एक ही व्यक्ति खड़ा हो पाएगा। अतः आप में से पहले एक जाए, फिर दूसरा। विभूति झटपट उठा और कुएं की ओर चला गया। दक्षेश वहीं बैठा रहा। जमींदार ने दक्षेश से पूछा, सुना है जो कुएं की ओर गए हैं वे गुरुकुल के सबसे श्रेष्ठ शिष्य हैं? क्षण भर की खामोशी, फिर होठ तिरछे हुए। किसने कहा? वह तो खच्चर है, पूरा खच्चर। हवेली के आंगन में जैसे हवा ठिठक गई। दक्षेश क्रोध से बोला। यह सुनकर जमींदार ने कुछ नहीं कहा।
थोड़ी देर बाद दोनों शिष्यों को भोजन के लिए बुलाया गया। जब वे खाने के लिए बैठे तो उनके सामने जानवरों का भोजन, भूसा, हरी घास और चने का दाना परोसा गया। उसे देखते ही दोनों क्रोध से उबल पड़े। आपने हमें क्या जानवर समझ रखा है जो खाने के लिए घास भूसा दिया है? चिल्लाते हुए दोनों शिष्य क्रोध से पैर पटकते तेजी से वहां से बाहर निकल पड़े। वे लगभग दौड़ते हुए गुरुकुल पहुंचे और सारी घटना महर्षि को बताई। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे से जमींदार का संदेशवाहक हांफता हुआ पहुंचा। उसने महर्षि से क्षमा मांगते हुए कहा, गुरुवर क्षमा करें, कहीं कुछ समझने में भूल हो गई है। जमींदार स्वयं आते, पर हवेली मेहमानों से भरी है, इसलिए नहीं आ पाए। आप शिष्यों को पुनः भेज दें, मैं उन्हें लेने आया हूं। बिना शिष्यों को भोजन कराए अन्य मेहमानों को भोजन नहीं परोसा जाएगा। महर्षि ने इस बार दूसरे दो शिष्यों सुभाष और नवीन को संदेशवाहक के साथ भेजा। वे दोनों जमींदार के यहां पहुंचे तो जमींदार ने उनसे भी बारी बारी कुएं पर जाकर हाथ पैर धोने के लिए कहा। पहले नवीन कुएं की ओर गया। सुभाष को अकेला देखकर जमींदार ने वही बात फिर कही। सुना है कि वे जो कुएं की ओर गए हैं गुरुकुल में सबसे श्रेष्ठ और बहुत विद्वान हैं। सुभाष ने कहा, आपने ठीक सुना है। गुरुकुल में रहकर गुरुवर से हमें रोज अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। जमींदार ने फिर पूछा, आपने ये नहीं बताया कि आप दोनों में श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ तो नवीन है, सुभाष ने बेहिचक कहा। और आप? जमींदार ने पुनः पूछा। मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूं, सुभाष ने उत्तर दिया। तभी नवीन लौटा और सुभाष कुएं की ओर गया। जमींदार ने वही प्रश्न नवीन से किया। नवीन ने उत्तर दिया, सुभाष तो सूर्य है, मैं तो उसकी विद्वता के सामने एक दीपक भर हूं। जमींदार उनके उत्तर से संतुष्ट हुए और दोनों का यथोचित सत्कार किया। दक्षिणा में उन्हें 5-5 गाय पुरस्कार स्वरूप चांदी की खड़ाऊं भेंट की। वे दोनों जब गुरुकुल लौटे तो बहुत प्रसन्न थे। यह देखकर विभूति और दक्षेश का क्रोध और बढ़ गया। वे महर्षि के पास पहुंचे और कहा, हम दोनों आपके इन शिष्यों से अधिक बुद्धिमान हैं, फिर भी हम अपमानित हुए। आप सब जानकर भी चुप हैं और नवीन एवं सुभाष की प्रशंसा कर रहे हैं। गुरु महर्षि ने उत्तर दिया, ये तो जमींदार ही बता सकते हैं, तो आप चलकर उनसे पूछते क्यों नहीं? दक्षेश ने हठ किया। महर्षि अनमने से चारों शिष्यों को साथ लेकर चल पड़े। जमींदार ने दौड़कर गुरु की अगवानी की और चारों शिष्यों को आसन दिया। महर्षि ने आने का कारण बताते हुए कहा, वत्स, आपने शिष्यों के साथ भेदभाव क्यों किया? दक्षेश और विभूति का कहना है कि उनका अपमान हुआ है, आपको इसका उचित कारण बताना ही होगा, अन्यथा। जमींदार ने गंभीर स्वर में कहा, महर्षि, मैंने आपसे 2 सुयोग्य विद्वान भेजने का आग्रह किया था, पर आपने मेरे यहां बैल और खच्चर भेज दिए। जब मैंने आपके पहले भेजे हुए शिष्यों से प्रश्न पूछा तो इन्होंने एक दूसरे का यही परिचय दिया, अतः मैंने दोनों के लिए जानवरों वाला प्रिय भोजन परोसा। मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं क्षमा मांगता हूं। जमींदार की बात खत्म होने से पहले विभूति और दक्षेश का सिर शर्म से झुक गया। उन्हें अपनी भूल महसूस हुई। उन्होंने जमींदार से क्षमा मांगी। तब गुरु महर्षि ने कहा, अहंकार और ईर्ष्या के कारण तुम दोनों में प्रेम नहीं है, पारस्परिक सद्भाव नहीं है। इसी कारण तुम दोनों योग्य होकर भी अयोग्य सिद्ध हुए और सभा में अपमानित हुए। वहीं सुभाष और नवीन तुम दोनों की अपेक्षा कम योग्य हैं, पर वे विनम्र, श्रेष्ठ और एक दूसरे के प्रति मित्रता का भाव रखते हैं। इसी कारण आज यहां सम्मानित हुए। सबकी भावना की कद्र करना, सबसे प्रेम करना और सबका सम्मान करना ही शिष्य को योग्य बनाता है। इसे सुनकर वहां उपस्थित लोगों ने गुरु की प्रशंसा की और गुरु को यह विश्वास हो गया कि अब उनके चारों शिष्य एक समान योग्य होकर घर लौटेंगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि केवल विद्या या बुद्धि ही किसी को महान नहीं बनाती, मनुष्य को सच्चा योग्य बनाते हैं। अहंकार और ईर्ष्या मनुष्य को भीतर से खोखला कर देते हैं, जबकि सद्भाव और सरलता उसे ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। इसलिए याद रखिए, जो दूसरों की प्रशंसा करना जानता है वही स्वयं सम्मान पाने का अधिकारी होता है। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में लिखो, हर हर गंगे। इस वीडियो को अभी लाइक करके हाइप कर दो और इसे शेयर करो ताकि ये सीख हर घर तक पहुंचे। ऐसे ही रोचक सीख देने वाली कहानियों के लिए चैनल देव भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।